हेलो दोस्तों, एडोस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ लेसन नंबर 1, जिसका नाम है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। यह जो लेसन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यह जो लेसन है बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग इस पूरे लेसन का एक्सरसाइज 1.1 तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो लेसन 1 है उसका नाम है वास्तविक संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं जैसा कि पाठ का नाम है दोस्तों, अब वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं जो है इसमें बहुत विभिन्न तरीके की संख्याएं आती हैं। अब कौन कौन संख्याएं आती हैं आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार हम फिर से यहाँ पे आप लोग को रिकॉल करा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो वास्तविक संख्याएं हैं इसमें पहला जो आता है वो आता है प्राकृतिक संख्या। आप लोग जानते भी होंगे कौन सी संख्या दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों, ये 1 से स्टार्ट होता है। कितना से दोस्तों? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ से 1 2 3 4, इस तरीके से आप अनंत तक जा सकते हो। ये हो गया दोस्तों आपका प्राकृतिक संख्या। यदि आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। अर्थात जितना भी हम गिनती गिनते हैं वो सारी संख्या प्राकृतिक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 से लेके अनंत तक। दूसरा आता है दूसरा आता है दोस्तों पूर्ण संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो जोड़ दें, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। अभी ये जो नंबर है वो अधूरा है, अगर इसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होकर 0 1 0 1 2 3 इस तरीके से दोस्तों अनंत तक चली जाती है। ओके, तो समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या में बस 0 ऐड करना है और हमको पूर्ण संख्या मिल जाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे पूर्णांक। तीसरा संख्या है पूर्णांक संख्या। अब ये है क्या दोस्तों? इसका नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण अंक। उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक। पूर्ण अंक यानी इसमें माइनस वाला नंबर होगा दोस्तों, प्लस वाला नंबर होगा, जीरो भी होगा, लेकिन इसमें दो बात हम लोग को याद रखना है कि न तो इसमें दशमलव वाला नंबर होगा और न ही इसमें बटा वाला नंबर होगा दोस्तों। फिर से सुन लीजिए, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं इसमें माइनस वाली सभी संख्याएं, प्लस वाली सभी संख्याएं और जीरो भी सम्मिलित होता है, लेकिन इसमें न तो दशमलव वाला नंबर होता है और न ही बटा वाला नंबर होता है। हम लिख देते हैं जीरो, जीरो के बाद इधर 1 2 3 4 इस तरीके से आता जाएगा अनंत तक। इसके बाद इधर भी -1 और -2 इस तरीके से माइनस अनंत तक आता जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? तो पूर्णांक संख्या में माइनस प्लस जीरो, लेकिन न तो दशमलव वाला और न ही भिन्न वाला नंबर होता है। अब हम लोग अगला पढ़ लेंगे दोस्तों सम संख्याएं। अगला क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है दोस्तों? इवन नंबर इसको हम लोग कहते हैं। तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। ये तो 8 तक में आप लोग डिफिनेशन पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाए तब हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो दोस्तों, जब सम संख्याएं की बात आती है तो हमको लास्ट डिजिट देखना होता है। अंतिम का अंक किसी संख्या का, अगर अंतिम का अंक अंक यानी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 आ जाए, यानी कि वो संख्या कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए एक हम आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे दिया 4 6 8, यहाँ पे 8 मान लीजिए 9 2। अब इसका हम लोग लास्ट डिजिट देखेंगे दोस्तों। कौन सा? लास्ट में, एकदम लास्ट में जाइए। लास्ट में कितना है? 2 है। इनमें से किसी में से एक है, हाँ 2 इसमें आना चाहिए और इसमें भी 2 आया है, यानी कि ये कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या। तो कितना भी बड़ा नंबर दे दे उससे हमको मतलब नहीं है, हमको जाना कहाँ पे है? लास्ट डिजिट में जाना है। और लास्ट डिजिट में कितना होना चाहिए दोस्तों? जैसा कि हमने बताया 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या।
अब हम लोग दूसरा अगला देखते हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या भी जस्ट इसी तरीके का है, बस इसके लास्ट डिजिट में 1, 3, 5, 7 और 9 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका विषम संख्या। अब विषम संख्या का भी एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसका लास्ट डिजिट में देखिए इनमें से किसी में से आया है 1 3 5, देखिए 5 है ना, 5 होगा तो विषम संख्या, तो लास्ट में 5 है, यानी कि कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। ओके दोस्तों, अब हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्याएं व अभाज्य संख्याएं। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा ही है कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से भी कट जाए और खुद से भी कट जाए और इसके अलावा किसी न किसी नंबर से कट जाए। सिंपल भाषा में बताएं तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किसी न किसी नंबर से कट ही जाती हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक क्या है? एक तो हम लोग किसी में नहीं लेते हैं। दो देखते हैं, दो या तो एक से कटेगा दोस्तों, या दो ही से कटेगा, इसलिए भाज्य नहीं हुआ। तीन देखते हैं दोस्तों, तीन या तो एक से कटेगा या तीन से ही कटेगा, इसलिए ये भी भाज्य नहीं है। चार देखते हैं दोस्तों, चार जो है वो एक से भी कटेगा, चार से भी कटेगा और चार दो से भी कटेगा, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो हम सबसे पहले चार लिखते हैं, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों? सॉरी दोस्तों, आप लोग क्या बताएंगे कि भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं होती हैं 4। कितना होता है? 4। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? 4। अब आप लोग बताइए 4 के बाद क्या होगा? 4 के बाद होगा 5, तो होगा नहीं क्योंकि 5 1 से कटेगा और 5 5 से कटेगा। दूसरा हो जाएगा 6। इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल बना देंगे, आप अनंत तक चले जाएंगे। ये आपका हो गया दोस्तों भाज्य। फिर से एक बार पुनः सुन लीजिए, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटती हैं, खुद से कटती हैं और इसके अलावा भी किसी न किसी नंबर से कट ही जाती हैं, उसको हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं दोस्तों। भाज्य संख्याएं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4। अब हम लोग अभाज्य संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जस्ट भाज्य का उल्टा क्या होता है? अभाज्य। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से कटे या खुद से कटे, इसके अलावा दुनिया के किसी नंबर से ना कटे, वो होगा अभाज्य संख्या। इट मीन्स पूर्ण रूप से न कटे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटे, स्वयं से कटे, इसके अलावा अन्य किसी से पूर्ण रूप से न कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें दोस्तों तो वो होता है 2। इसके बाद आता है 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11। इस तरीके से आपका आता है अभाज्य संख्या। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं परिमेय संख्या की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? परिमेय संख्या। तो लिख देते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? आप लोग जानते होंगे, परिमेय संख्या अर्थात बटा वाला नंबर, वे नंबर जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q मीन्स बटा के रूप में। बस एक शर्त है दोस्तों कि बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी ऊपर जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन जो हर है उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। अर्थात वे नंबर जिसे हम p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक काम होना चाहिए, q की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। q की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग 5/2, 0/4 इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये होता है दोस्तों आपका परिमेय संख्या। ओके दोस्तों, अब हम लोग अपरिमेय संख्या की ओर चलते हैं। तो अपरिमेय संख्या जस्ट इसी का उल्टा होता है। किसका? परिमेय का उल्टा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, वे संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात बटा के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, रूट के अंदर का, करड़ी के अंदर का वह नंबर जिसका वर्गमूल न निकलता हो, पूरा पूरा वर्गमूल न निकलता हो, वो भी एक अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है। जैसे हम बात करें तो 1/0 आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हर में क्या जा रहा है दोस्तों, 0, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम बात करें पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। और रूट में दो भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट में 3, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनेगा और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और लास्ट आता है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। अब लास्ट में वास्तविक संख्याएं आता है, देखते हैं वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या तो सब संख्याओं का मिश्रण होता है। और वास्तविक संख्या क्या होता है, तो सभी संख्याएं जितना अभी तक आप पढ़े वो चाहे प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, सारा जो मिलाकर संख्याएं बनता है वो संख्या कहलाता है वास्तविक संख्या। और इसी को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ओके दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, इसलिए आप लोग इसको अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। तो देखिए दोस्तों, जो प्रश्नावली 1.1 है, इसमें पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, आप लोग को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड में हम जब गुणनखंड करते हैं दोस्तों, तो उसमें हम भाग अभाज्य संख्या से लगाते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, हम देखते हैं इधर। अभाज्य संख्या अभी हम जस्ट पहले ही बताए हैं कि अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरीके से आगे जाता है। यानी जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो किन किन नंबरों से भाग लगाएंगे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, और इसके बीच में हम किसी नंबर से भाग नहीं देंगे। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहला नंबर जो है 140। 140 का हमको गुणनखंड करना है दोस्तों, ऐसे कर देंगे। आप लोग को आता होगा लेकिन हम बता देते हैं ना, ये अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा नंबर है दोस्तों, 2, तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2। अब इसका मतलब क्या है कि 140 में 2 का हमको भाग लगाना है, तो हम इधर लिख लेंगे 140 भागे 2, 2 सते 14, ये कट जाएगा दोस्तों, ऊपर से आएगा 0 और 2 शून्य 0, मतलब कितना आ जाएगा, 70। हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 70। ओके दोस्तों, अब फिर से 70 में हम फिर से 2 ही का भाग लगाते हैं, तो 2 का भाग लगाकर देखते हैं 2 का, तो आपका आ जाएगा 35। सेम आप इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 70 में 2 का भाग लगा देंगे, आपका आ जाने वाला है 35। अब हम क्या 35 2 से कटेगा, क्या 35 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए हम ट्राई करेंगे 3 से, लेकिन जो 35 है वो 3 से भी नहीं कटेगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद क्या आता है 5, फिर हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 5 से, तो हम 5 लगाते हैं और 5 सते 35। अब फिर से 35 में 5 का अगर भाग करोगे तो आएगा 7। अब फिर से जो 7 है वो केवल कटने वाला है 7 से ही, तो हम 7 से भाग लगा देते हैं, तो 7 एकम 7। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ दोस्तों, वो क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 कितने बार आया है, 2 बार। 2 कितने बार, 2 बार, हम लिख देंगे 2 के पावर 2। गुणा 5 कितना बार, 1 बार लिख दो, 7 1 बार। हो गया दोस्तों, यही हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है कि नहीं। इसी तरीके से एक और हम लोग कर लेते हैं, 156 का हम लोग निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ओके दोस्तों, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों।
अब देखिए 156 का हम लोग निकालते हैं, 156। तो आप ही लोग बताइए सबसे पहले कितना से डिवाइड जाएगा, 2 से। तो 2 से हम लोग भाग कर देते हैं, 2 सते 14 और 2 अठे 16। ओके दोस्तों, फिर कितना से ले जाएंगे, 2 ही से ले जाएंगे। ओके 2 से ले गए, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। अब क्या 39 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम ले जाएंगे 3 से भाग। तो 3 देखिए, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है 3, इसलिए हम 3 से ले जाएंगे। 3 एक कम 3 और 3 त्रिकी 9, आ गया आपका कितना, 13। अब 13 जो है दोस्तों, न तो 2 से कटेगा, न तो 3 से कटेगा, न तो 5 से, न तो 7 से, न तो 11 से। जो 13 है वो 13 से ही कटेगा, इसलिए हम 13 से ही भाग ले जाते हैं। 13 एक कम 13। हमको तब तक भाग ले जाना है दोस्तों जब तक लास्ट में एक न बच जाए। अगर लास्ट में एक आ जाता है यानी कि हमको अब उसके आगे भाग करने का जरूरत नहीं है। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ओके दोस्तों, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कितने बार, 2 बार गुणे 3 गुणे 13। ओके, यही हो गया आपका क्या आंसर। एक आपका क्वेश्चन होमवर्क में हम दे दे रहे हैं, इसको आप लोग करके आएंगे। होमवर्क में 196 का आप लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ओके दोस्तों, अब हम लोग अब हम लोग सीखने वाले हैं कि दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। आपको बस एक फार्मूला याद रखना है दोस्तों, जो कि होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर। ओके दोस्तों, एचसीएफ को हम लोग मौसा कहते हैं हिंदी में, और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो एलसीएम होता है उसको हम लोग हिंदी में लसा कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बस आपको एक ही फार्मूला इसमें याद रखना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर। ओके दोस्तों, तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको सोल्व करके बेहद ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है उसमें पहला नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर वो है 16। दूसरा नंबर कितना है, दूसरा नंबर है 20। इन दोनों का सबसे पहले हमको लसा निकालना पड़ेगा और इसके बाद मौसा निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम 16 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों इस तरीके से। तो 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कटेगा 1 बार में। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब इसके बाद हमको करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग किसका करेंगे, 20 का। तो 20 का करते हैं दोस्तों, 20 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। ये हो गया आपका 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। अब यहाँ भी 1 आ गया, यानी इसके भी आगे हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 16 को 16 लिखेंगे और इसका गुणनखंड कितना कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर लिखेंगे 20, और 20 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन मिलता है, नाम है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन मिलेगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो देखिए ये 2 है, इसमें भी 2 है कॉमन। कॉमन मतलब हलवा। आप लोग जब क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो एक प्लेयर जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको आप लोग हलवा रख लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन। तो देखिए कॉमन यहाँ पे 2 का 2 मिल गया, एक और 2 है, एक और 2 मिल गया, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है नहीं, तो ये कॉमन नहीं होगा। इसमें 5 है, क्या इसमें 5 है, नहीं, ये कॉमन नहीं होगा। यानी कॉमन कितना मिला, तो 1 2 और 1 2, मतलब कितना, 2 दूनी 4, और यही होगा आपका क्या HCF। अब हम लोग निकालेंगे LCM। LCM इसी में हो जाता है दोस्तों,
जो एलसीएम है कुछ नहीं करते, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो बच जाता है उसको भी लिख देते हैं। तो कॉमन कितना है आपका 1 2 और 1 2 और 1 2 बच गया और 1 2 और बचा है और 5 भी बच गया। यही हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे आ जाएगा एलसीएम। तो कराते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पचे 80 और यही हो जाएगा आपका एलसीएम। ओके दोस्तों, समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, जो एचसीएफ है उसमें जो कॉमन मिलेगा बस उसी को लिखना है, लेकिन एलसीएम में जो कॉमन मिलेगा और जो बच जाएगा उसको भी साथ में लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करा देते हैं, वो आ जाएगा आपका एलसीएम। ओके दोस्तों, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है वो पहला नंबर और दूसरा नंबर के गुणा के क्या होता है? बराबर। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने अभी निकाला था कि एलसीएम आया था 80 और एचसीएफ आया था 4। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो ये फार्मूला क्या कहता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी एचसीएफ 4 गुणे एलसीएम 80 बराबर होगा किसके? पहला नंबर कितना है दोस्तों? 16 है, गुणे दूसरा नंबर कितना है दोस्तों? 20 है। हम लिख देते हैं। अब दोनों तरफ का हम मल्टीप्लाई कराते हैं और देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। अगर आंसर सेम आ जाता है दोस्तों तो हमारा ये फार्मूला क्या है? सही है, प्रूफ हो जाएगा। और अगर आंसर सेम नहीं आता है यानी कि ये फार्मूला क्या है? गलत, या फिर हम ही लोग गलत कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 8 चौके 32 यानी 320 आएगा दोस्तों इधर का, इधर आएगा 16 दूनी 32, इधर का भी आएगा 320, यानी कि दोनों तरफ का वैल्यू क्या आ गया? सेम, यानी LHS बराबर हो गया RHS। यानी ये प्रूफ हो गया दोस्तों कि अगर हम HCF और LCM का गुणा कराते हैं तो वो गुणनफल पहला और दूसरा नंबर के गुणनफल के क्या होगा? बराबर। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें पहला नंबर है दोस्तों आपका 20 और दूसरा नंबर है 40। इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।